वर्ल्ड ड्रग डे पर सरायकेला में महामंथन। सरायकेला को ड्रग्स फ्री जिला बनाने को लेकर आला अधिकारियों ने किया चिंतन। उपायुक्त एसपी के साथ जिले के तमाम आला अधिकारियों ने लिया संकल्प। आज वर्ल्ड ड्रग डे है। इसको लेकर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एवं नशा मुक्त भारत अभियान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त एसपी सहित तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। सभी ने संयुक्त रूप से सामूहिक प्रयास से जिले में ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने और जिला को ड्रग मुक्त बनाने का संकल्प लिया। साथ ही कैसे जिले को ड्रग मुक्त कराया जाए, इस पर मैराथन बैठकर अपने अपने सुझाव दिए। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला स्तर पर ड्रग कंट्रोल के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिले के 85 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां ड्रग्स कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। वहां के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती के साथ स्कूलों के बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, जो ड्रग्स के प्रभाव में आए छात्रों का काउंसलिंग कराएंगे। साथ ही ड्रग्स से होने वाले नुकसान और उससे दूर होने में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि ड्रग्स का कारोबार और उसके शिकार लोगों को किसी एक व्यक्ति के चाह लेने से समाप्त करना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिस जगह का इकोनॉमी तेजी से बढ़ता है, वहां ड्रग्स का कारोबार भी उसी अनुपात में बढ़ता है। महानगरों में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर जो बेस्ट फॉर्मूले तैयार किए गए हैं, उसका अनुपालन करना होगा, तब जाकर ड्रग्स पर नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ एंटी ड्रग फैसिलिटी सिस्टम डेवलप करना होगा। जल्द ही आदित्यपुर परिक्षेत्र में इसे डेवलप करने की योजना है। साथ ही सदर अस्पताल में गंभीर रूप से ड्रग्स की चपेट में आए लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं एसपी आनंद प्रकाश ने ड्रग को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरे विश्व की समस्या है, किसी खास दिन पर इसे सेलिब्रेट कर खाना पूर्ति नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ना बड़ी चुनौती है, इस पर जिला पुलिस लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ड्रग पेडलरों पर नकेल कसने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को जहां से भी ड्रग पेडलर के इनपुट्स आते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। सामूहिक प्रयास से ही ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां से भी ड्रग पेडलरों की सूचना पुलिस को मिलेगी, पुलिस उन पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए आदित्यपुर से विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो प्रमंडलीय लेवल पे आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब, सभी जिलाओं के साथ एक डिस्कशन और एसओपी बनाने के लिए एक वर्कशॉप के रूप में हम लोग आयोजित किए। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही पदाधिकारी समझ ले कि मामला कैसे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इसका किस तरह का एसओपीस होना चाहिए दोनों तरफ से, माने सप्लाई साइड से कैसे इसको हैंडल करें और डिमांड साइड से कैसे इसको कंट्रोल करें, इसके बारे में डिटेल वर्कशॉप हम लोगों का हुआ। इसमें जमशेदपुर के भी एसएसपी, वरीय पदाधिकारी सभी लोग आए, चाईबासा से भी आए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार का गाइडलाइन है, वो सबको एनालाइज करने के बाद सभी जिलाओं को अपने अपने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसओपी भी हम लोग बनाए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार भी अभी इसी काम को तेजी लाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर एक बनाया है, एनकॉर्ड। तो ये नया बॉडी जो पूरे देश में सभी जिलों में बना है, वो एनकॉर्ड भी हम लोगों का गठन हो गया है। 3 बैठक हम लोगों का अभी भी हो चुका है, हर महीना हम लोगों का मीटिंग भी होता है। तो आज का दिन महत्व इसीलिए है कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है। तो इसी के दौरान अभी तक हम लोग जो ट्रेनिंग दिए हैं, वो तीनों जिले के पुलिस पदाधिकारी, जैसे एसएचओ हैं, सीओस हैं, बीडीओस हैं, उनको ही हम लोग अभी तक ट्रेनिंग दिए। हम लोग का जो मिशन है उसमें पार्ट बनाए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं कि जो हाई स्कूल्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के नोडल ऑफिसर्स हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, हर स्कूल और हर कॉलेज में एक। तो वैसे टीचर्स का पूरा सूची भी हम लोगों को मिला। आज क्योंकि अब 1000 आदमी को एक ही साथ प्रोग्राम करेंगे तो इंटरेक्शन नहीं संभव हो पाएगा, इसीलिए फर्स्ट, क्योंकि आज डे भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज हम इसका शुरुआत किए कि हमारा जो जितने जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको एक ट्रेनर के रूप में हम लोग विकसित करने के लिए एक सिंपल भाषा में, जो टीचर्स और फैकल्टी लेक्चरर्स जो समझ सकते हैं, नॉट कानून के जार्गन में नहीं जाते हुए, सिंपल तरीके से ड्रग्स क्या क्या है, किस तरह का ड्रग्स का सेवन करते हैं लोग, और यहाँ हम लोगों का लोकल में किस तरह का ड्रग्स का सेवन के बारे में शिकायतें हम लोगों को मिल रही हैं, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का सिम्टम्स होता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है। एट द सेम टाइम
जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अरेस्ट होता है किस तरह का सज़ा उन लोगों को मिलता है और जुडिशरी का क्या टेक है, तीनों एंगल पे हम लोग सभी को प्रशिक्षण आज दिए। एक सरल तरीके से उनको प्रेजेंटेशंस भी हम लोग उपलब्ध कराए, तरह तरह का नशे का पदार्थ कैसे होते हैं और उसका किस तरह का मिसयूज़ लोग करते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध किया कि नोडल टीचर्स जो हैं इनके साथ साथ हमारे ज़िला के जो वरीय पदाधिकारी भी, अभी 85 स्कूल हम लोग अब जिला के सीनियर ऑफिसर से लेके हमारे BDO CO सभी स्तर के पदाधिकारी कुल 85 स्कूल को गोद लिए हैं। तो ये स्कूल्स ऐसे हैं, जैसे आप आदित्यपुर के बारे में चर्चा कर रहे थे, SP साहब से भी कुछ वार्ता कर रहे थे, उसी पॉइंट से ज़्यादा जहाँ इस तरह का हब के रूप में परिवर्तित होने की संभावना बन रही है, वैसे स्कूल्स को हम लोग गोद में लिए हैं। मैं भी NIT को लिया हूँ। अभी आने वाले दिनों में ये पदाधिकारी भी यहाँ के नोडल ऑफिसर के साथ चर्चा करते हुए बच्चों के साथ अभी इंटरेक्ट करेंगे। हम बच्चों को एक पैसिव एक ऐसा नहीं देखना चाहते हैं कि उनको केवल ड्रग्स की तरफ नहीं आगे बढ़ें, केवल उनको एक पैसिव प्लेयर्स के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, उनको एक्टिव वॉलंटियर्स के रूप में हम लोग इंगेज करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को ही, जिस एज में स्टूडेंट्स इस तरह का प्रभाव में आ सकते हैं, वो स्टूडेंट्स को ही इसका एक वॉलंटियर्स बनाते हुए ड्रग्स कैंपेन में हम लोग भाग बनाना चाहते हैं, ताकि ये जो आप देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जैसा विकास ज़्यादा हो रहा है, जैसे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण के साथ साथ ड्रग्स का भी समस्या बड़ा होता है। अब आप देखेंगे तो जितना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो प्रेजेंस मुंबई में है उतना शायद रांची में नहीं होगा। डेफिनेटली जो बड़े बड़े शहर में जो है वहाँ प्रॉब्लम और एस्केलेटेड लेवल में हो गया है, लेकिन वहाँ जो सक्सेसफुल मॉडल है, वहाँ जो प्रिवेंशन में या लोगों को काउंसलिंग करने में जो अच्छा स्टेप्स लिया गया है, उसको हम लोग ज़रूर कॉपी कर सकते हैं। अभी उसी का एक उदाहरण है, इसी तरह का पंजाब में भी हुआ था। उसी से हम इंस्पिरेशन लिए कि स्कूल लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं और बच्चों को एक बडी सिस्टम क्रिएट किया गया, एक सीनियर स्टूडेंट के साथ जूनियर स्टूडेंट्स को टैग किया गया। स्पेशली वैसे बच्चे जो कुछ टीचर्स ने ये बात बताया कि जो सिगरेट पीना शुरू किया है या तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया है प्रोडक्ट्स का, तो वैसे लोग धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप के रूप में ड्रग्स के प्रति बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को काउंसलिंग कैसे करें, फर्स्ट स्टेप में ही कैसे उनको डिस्करेज करें, और जो बच्चे ट्रॉमा में फेस कर रहे हैं, कोई पारिवारिक तनाव हो, एजुकेशन के संबंधित तनाव हो, वैसे बच्चों को टारगेट करके उनको कैसे काउंसलिंग करें, कैसे सही रास्ता पे ले जाएं, ये भी हम लोगों का फोकस आने वाले दिनों में रहेगा। जैसे SP साहब ने बताया, अभी दोनों तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है। केवल हम लोग सप्लाई पे फोकस करेंगे कि केवल ड्रग्स का उपलब्धता कम करेंगे, बट डिमांड अगर ज़्यादा रहता है तो और इसका दाम भी मार्केट में बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा लोग और ज़्यादा क्रिमिनल एलिमेंट्स में आने की संभावना है। इसीलिए दोनों पॉइंट से तालमेल बना के सप्लाई कम करना पुलिस का काम है। उसके साथ साथ हम लोग प्रशासन भी एक डिमांड की तरफ से लोगों को इसकी जानकारी फैलाते हुए किस तरह का मेडिकल प्रभाव इसमें पड़ सकता है, जीवन कैसे बर्बाद होता है लोगों का, सामाजिक रूप से वो कैसे उनका जीवन खराब हो जाता है, इसके बारे में जानकारी लोगों के बीच में हम लोग बढ़ाएंगे। और खुशखबरी जिला के लिए ये है कि अभी सरकार के द्वारा एक डी एडिक्शन सेंटर, जो स्पेशली बच्चे जो एडिक्टेड हो जाते हैं वो तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनको कुछ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस में उसको डी एडिक्शन के प्रति आगे बढ़ाने के लिए एक अभी सरकार के स्तर से एक टेंडर की प्रक्रिया में अभी है। हमको उम्मीद है बहुत जल्दी जो जिस NGO को सरकार प्राधिकृत करेगी तो वो NGO इस जिला में काम करने के लिए भी ऑपरेशनल होगा। उनको एक अच्छा लोकेशन हम लोग देंगे, संभवतः आदित्यपुर के लोकेशन में ही देंगे, जहाँ बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग केवल बच्चों के प्रति नहीं बात कर रहे हैं, इवन लेट्स से 30, 40 या 50 ईयर आदमी भी अगर एडिक्टेड हो जाते हैं, उन लोगों को हम लोग वहाँ काउंसलिंग करके डी एडिक्शन करवाएंगे। और ATF भी हम लोगों का एक बन रहा है, जो एंटी ड्रग ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी सदर हॉस्पिटल में बनने वाला है। संभवतः जो नया हॉस्पिटल हम लोग 100 बेड हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें जो ड्रग्स से जो सीवियरली अफेक्टेड हो जाते हैं उनको केवल काउंसलिंग नहीं बल्कि कुछ दवा भी देने की ज़रूरत पड़ता है, तो वैसे लोगों को ट्रीटमेंट फैसिलिटी हम लोग वहाँ डेवलप कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई केस हम लोगों के ज़िला में अभी तक नहीं आया। अभी जो भी केसेस आता है वो एडिक्शन लेवल पे ही है, वो डीप एडिक्शन मेडिकल इंटरवेंशन लेवल का केस अभी तक नहीं आया है। तो हम उम्मीद भी करेंगे कि ऐसा केसेस नहीं आए। यदि ऐसा केस आता है तो हम लोग सदर हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई सारे इस तरह का न्यूज़ मीडिया में भी रिपोर्ट्स आता है हम लोगों को। इसी से ये जो मामला कितना सीरियस है, भावी पीढ़ी पे कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होती है। अक्सर ये भी होता है कि पब्लिक भी सोचता है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स को ज़्यादा बिलीव करता है, प्रशासन कोई एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करेगा, शायद पब्लिक नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे उसको। तो मैं चाहता हूं कि इवन पेरेंट्स को भी आप कृपया इसमें एक्टिवली एंगेज करें, बच्चों पे वो मॉनिटर करते रहें
कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उसका IQ लेवल में कोई चेंजेस हो रहा है, उसका डिप्रेशन में है या नहीं, ये चीज़ मॉनिटरिंग करेंगे तो ज़रूर अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आज चलने वाला अभियान, ऐसा नहीं कि आज 26 जून को हम लोग अभी नो ड्रग में आके शिरकत कर रहे हैं। ये एक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है और ये हमेशा चलेगा। ये हमेशा जिस तरह से अपराध कभी ख़त्म नहीं होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। हम लोग क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, हम लोग क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उस तरह से ड्रग्स का जो मीनेस है, जो खतरा है, उसको हम लोग पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करें, संकल्प ले लें, उसको बहुत हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं और ये आंदोलन की तरह चलते रहेगा। हर आदमी जिसका जो ड्यूटी है उसको अच्छी तरह से करे, समाज में जागरूकता लाए, अवेयरनेस लाए, ताकि ये जो खतरा है, जो दिख नहीं रहा है, वो कुछ मिनट का, कुछ सेकंड्स का जो खुशी है और जो ये है, उससे दूर होकर अपनी ज़िंदगी से भटके नहीं। ज़िंदगी का उद्देश्य होता है राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, ताकि इन सब चीज़ों से निकल कर वो बाहर निकल के देश सेवा करे, एक अच्छा देशभक्त बने, समाज सेवा करे। सर, आदित्यपुर जो हब बना हुआ है सर, उसको सर डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या विशेष योजना है? तो आप जानते होंगे आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में लगातार रेड होता है, लोग पकड़ाते भी हैं, कानूनी कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पे जो है वो उस पर्दे के पीछे कौन सा है जो कि इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है, वहाँ तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता होगी। अगर हम वहाँ तक पहुँचने में सफल हो जाते हैं तो समझिए कि वो जड़ पेड़ से अगर हम लोग काटते हैं ना, किसी को जड़ से काटना चाहिए। पेड़ काटेंगे तो फिर बढ़ जाता है, तो उसको जड़ से काट देंगे तो दोबारा नहीं पनपता है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो मेन सप्लायर है, बड़ा सप्लायर है, एक्चुअली ड्रग्स एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ड्रग माफिया अरबों खरबों का खेल चलता है। अगर वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं तब ये डिमांड सप्लाई चेंज को हम बिल्कुल काट देंगे। और सबसे बड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है, जागरूकता फैलाना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इस खतरे को रोकने के लिए। आगे उसको और बड़ा रूप नहीं आएगा। पेडलर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है सर, लेकिन जो लोग एडिक्ट हैं